नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, सॉजन्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, माजमक, हिंदी, MJM 021 रिपोर्टिंग तकनीक, खंड 1 समाचार की अवधारणाएं। इकाई 1 समाचार, परिभाषा, अवधारणाएं और सिद्धांत। 1.0 प्रस्तावना। मनुष्य की यह जानने और समझने की जिज्ञासा रहती है कि उसके आसपास क्या हो रहा। लोग हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों और कैसे हो रही हैं। इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इनसे प्रभावित हो रहा है और भविष्य उनके लिए क्या मायने रखता है। यदि ये घटनाएं हाल की हैं और अधिकांश लोगों के लिए रुचिकर है, तो उनके लिए इन घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी की तलाश करना अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। इन सभी बिंदुओं के विवरणों को एक साथ जोड़कर कुछ ठोस, कुछ धुंधले और अक्सर मूल्यवान और उपयोगी तथ्य उभरते हैं। इस तरह की जानकारी से जो कुछ भी उभरता है वह अक्सर महत्वपूर्ण होता है और लोगों को इनके बारे में सभी संभावित विवरणों को जानने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की जानकारी को समाचार कहा जाता है। इस इकाई में हम विस्तार से समाचार को परिभाषित करेंगे और आपको समाचार के बारे में सभी आवश्यक दृष्टिकोण विकसित कराने का प्रयास करेंगे। एक सीखने के प्रतिफल। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समाचार की अवधारणा और परिभाषा को समझ सकेंगे। समाचार और समाचार लेखन के प्रमुख तत्वों का वर्णन कर पाएंगे और विभिन्न समाचार लेखन तकनीकों की जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। 1.2 समाचार की अवधारणा और परिभाषा। ऐसा कहा जाता है कि समाचार को परिभाषित करना मुश्किल है। हालांकि समाचार या पाठक, श्रोता और दर्शकों को हमेशा आश्चर्यचकित करता है। आइए समाचार की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। अधिकांश शब्दकोश समाचार का अर्थ हाल की घटना या जानकारी जो पहले से ज्ञात नहीं है के रूप में प्रदान करते हैं। अंग्रेजी भाषा की रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार समाचार का अर्थ है हाल ही में हुई घटना की एक रिपोर्ट, जानकारी और बुद्धिमत्ता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है समाचार हाल की घटनाओं की एक रिपोर्ट है या एक व्यक्ति तक नई जानकारी के रूप में लाई गई एक घटना या किसी बातचीत या लेख का विषय बनने वाली एक नई घटना। उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को समाचार के रूप में लिया जाना चाहिए। प्रसिद्ध ब्रिटिश संपादक लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने समाचार के बारे में कहा, समाचार कुछ ऐसा है जिसे कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो प्रिंट नहीं करना चाहता है, दबाना चाहता है, बाकी सब विज्ञापन है। समाचार वह है जो लोग अपने बारे में पढ़ना चाहते हैं। समाचार अनिवार्य रूप से लोगों, घटनाओं, आसपास के लोगों और स्थानों के बारे में है। सत्य प्राप्त करें और इसे मुद्रित करें। जॉन एस नाइट, एक महानतम अमेरिकी समाचार पत्र श्रृंखला के संस्थापक, ने कहा है, यह जोड़ते हुए कि समाचार सामुदायिक सेवा के बारे में है और वह समाज के हित और नागरिक और सामाजिक मामलों में शहर के पदानुक्रम के प्रति सचेत है। जब एक कुत्ता आदमी को काटता है तो यह खबर नहीं है, लेकिन जब एक आदमी कुत्ते को काटता है तो यह खबर है। समाचार वह है जो पाठकों को सीधे प्रभावित करता है। एक भावनात्मक घटना जो लोगों को हंसने या रोने पर मजबूर कर देती है। समाचार हाल ही में हुई एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटना का एक समय पर किया गया लिपित विवरण है। सामान्य से अलग, नियमित परंपरा से प्रस्थान, परिवर्तन, एक युग का गुजरना, पुराने स्थलों का तोड़ दिया जाना, पुरानी जीवन शैली की जगह नई जीवन शैली, पुराने सवालों पर नए दृष्टिकोण, प्रमुख घटनाओं की वर्षगांठ। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका के एक पत्रकारिता के प्रोफेसर विल्टन आर बुश ने समाचार को
एक ऐसी घटना की रिपोर्ट के रूप में परिभाषित किया है जिसे एक पाठक समझ सकता है और समझेगा। खबरों को परिभाषित करने के बारे में एक और व्यावहारिक दृष्टिकोण कहता है, समाचार एक घटना का एक विवरण है जिसे एक अखबार इस विश्वास में छापता है कि ऐसा करने से उसे लाभ होगा। समाचार की उपर्युक्त विविध परिभाषाओं को पढ़ने के बाद आप समाचारों की व्यापक प्रकृति और अवधारणा को समझ गए होंगे, लेकिन समाचार को सही ढंग से परिभाषित करना मुश्किल है। किसी भी जानकारी को सही ढंग से समाचार के रूप में कहे जाने के लिए वह तथ्यात्मक, नई और दिलचस्प होनी चाहिए। रिपोर्ट करने के लिए तथ्य होने चाहिए। तथ्यों के बिना कोई खबर नहीं हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि ये तथ्य पाठक, श्रोता और दर्शक के लिए नए होने चाहिए। फिर से समाचार वह है जो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के समाचार पृष्ठों पर प्रकाशित किया जा रहा है, रेडियो पर प्रसारित किया जा रहा है और टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जा रहा है या इंटरनेट पर डाला गया है। समाचार प्रसिद्ध, अमीर और कुख्यात लोगों के जीवन, प्यार और घोटालों के बारे में भी है। जैसा कि विलियम मेटज, नेवादा विश्वविद्यालय, अमेरिका में पत्रकारिता के प्रोफेसर कहते हैं, हालांकि इसे शब्दों में ठीक से वर्णन करना संभव नहीं हो सकता है। हर समाचार रिपोर्टर को समाचार की प्रकृति की व्यक्तिगत समझ होनी चाहिए, उसके सार के बारे में कुछ निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। इससे पहले समाचार को पहचानना संभव नहीं। इसे हम सरल शब्दों में भी कह सकते हैं, जैसा कि एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक एवलिन बॉग ने अपनी पुस्तक स्कूप में 1938 में लिखा था कि समाचार वह है जो किसी भी चीज के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करने वाला आदमी भी पढ़ना चाहता है, और यह केवल खबर तब तक है जब तक कि वह इसे पढ़ नहीं लेता है, उसके बाद वह खत्म हो जाती है। यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि समाचार भावना, न्यूज़ सेंस, या समाचार निर्णय, न्यूज़ जजमेंट, से हमारा क्या मतलब है। पत्रकारिता के एक प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर वाइफोर्ड हिक्स ने कहा है कि यह पहचानने की क्षमता की पाठकों की क्या दिलचस्पी होगी, इसे समाचार भावना कहा जाता है। समाचार के बारे में एक महत्वपूर्ण कहावत है, जो कुछ हद तक विरोधाभासी भी है, कि बुरी खबर अच्छी खबर की तुलना में अधिक समाचार पत्र बेचती है। तो आज क्या खबर होगी? जगह, समय और संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, क्या छापना है, क्या छोड़ दिया जाना है। और वाइफोर्ड हिक्स के मुताबिक इंटरनेट के युग में समाचार क्या है, इसकी अनंत संभावनाएं हैं। इस प्रकार यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाचार की लगभग उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने पत्रकार हैं। अधिकांश रिपोर्टर निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि हर घटना अपने आप में समाचार नहीं है और नहीं हो सकती है। गतिविधि 1, आपके द्वारा पढ़े जाने वाले समाचार पत्र ओ से 3 वस्तुओं की पहचान करें जिन्हें आप आए सबसे महत्वपूर्ण समाचार मानते हैं। 2, कम महत्वपूर्ण समाचार। 3, केवल गपशप या अफवाह या सुनी सुनाई बातें। 1, 3 समाचार लेखन के तत्व। अब जब आप समाचारों के अर्थ, परिभाषा और सामग्री के बारे में जानते हैं, तो हम समाचार लिखने के प्रमुख तत्वों या अवयवों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि आप अपने समाचार पत्र को ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि एक समाचार या समाचार लेख, जैसा कि इसे भी कहा जाता है, उस शैली या फैशन में नहीं लिखा जाता है जिस शैली में हम अपने पत्र या निबंध या कोई अन्य लेख लिखते हैं। समाचार को उस तरह या उस शैली में लिखा, प्रस्तुत या प्रसारित किया जाना चाहिए कि पाठक, श्रोता या दर्शक को कम से कम समय में न्यूनतम शब्दों में अनावश्यक और निरर्थक शब्दों का उपयोग किए बिना सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। यह अक्सर कहा जाता है कि एक समाचार रिपोर्टर के पास समाचार सूंघने की क्षमता, नोज फॉर न्यूज़, होनी चाहिए। उनके पास गंध, संवेदन या समाचार को पहचानने की अपनी सनक और कल्पनाएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ स्थापित और प्रसिद्ध कारक और तत्व हैं
जो यदि घटना में मौजूद है या हो चुकी वारदात में मौजूद रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस घटना को एक मानक समाचार के स्तर तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। यहाँ समाचार बनने के लिए घटना के कुछ तत्व सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे समयबद्धता, निकटता, प्रमुखता, आयाम, परिणाम, संघर्ष, सहानुभूति, साहसिक और मौसमी। समयबद्धता किसी घटना के घटने का समय एक समाचार कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। लोग जितनी जल्दी हो सके उस घटना के बारे में जानना चाहते हैं। कल या परसों हुई घटना की रिपोर्ट को आम तौर पर बासी माना जाता है और अक्सर प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, जब तक कि यह घटना या तो किसी असाधारण प्रकृति की हो या किसी तरह से बेहद महत्वपूर्ण हो। तो घटना को समाचार माने जाने के लिए घटना का समय बेहद महत्वपूर्ण है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में चल 12 घंटे के बाद भी बासी हो सकता है। समाचार रिपोर्टिंग में तात्कालिकता और रूप में पहचानते हैं। कहा जाता है कि बासी खबरों को भी बासी रोटी की तरह उपयोगी नहीं माना जाता। रही समय के खिलाफ दौड़ में समाचार 24 या पाठक, श्रोता या दर्शक अब बहुत अच्छी तरह से नाशशीलता को अत्यधिक महत्वपूर्ण कारकों के निकटता किसी घटना का दर्शकों के निकट होने का पत्रकारों के साथ साथ एक समाचार पत्र के लिए भी बहुत महत्व है। दर्शकों के लिए निकटता किसी समाचार की भौगोलिक निकटता या फिर प्रासंगिकता हो सकती है। जितना अधिक स्थानीय या निकट घटना हुई होगी, उतना ही अधिक समाचार के रूप में इसका महत्व होगा। उदाहरण के लिए, कोलकाता 4 जून, भाषा, पार्क स्ट्रीट में सोमवार शाम को हुए सिलसिलेवार विस्फोटों से कोलकातावासी हैरान रह गए, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। यह कहानी स्वाभाविक रूप से सभी स्थानीय समाचार पत्रों में पहले पृष्ठ पर होगी, लेकिन जम्मू, भोपाल, गुवाहाटी, सूरत, मदुरै या चंडीगढ़ में समाचार पत्रों द्वारा अंदर के पृष्ठों के एक दूरदराज के कोने में छोड़ दी जा सकती है। समाचार के लिए एक स्थानीय कोण में इस तथ्य के कारण अधिक अपील और अधिक प्रासंगिकता है कि पीड़ित समाचार पत्र के कर्मचारियों के लिए जानने वाले हो सकते हैं और इसके पाठकों, खरीदारों, विज्ञापनदाताओं या समाचार पत्र कार्यालय के करीब रहने वाले लोग हो सकते हैं। प्रमुखतः यदि एक प्रसिद्ध व्यक्ति किसी घटना में शामिल होता है, तो यह हमेशा समाचार बनेगा। उदाहरण के लिए, यदि कार तक चलते समय प्रधानमंत्री के टखने में तनाव आता है या कोई सेलिब्रिटी बाथरूम में गिर जाता है, तो यह खबर बनती है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रसिद्ध, कुख्यात और यहाँ तक कि सनकी लोग भी दर्शकों के लिए एक विशेष अपील है। यह इस तथ्य के कारण भी है कि उच्च प्रोफाइल परिवार गोपनीयता पसंद करते हैं और अक्सर किसी भी सुखद या अप्रिय घटना के लिए समाचार बनाते हैं। आयाम किसी भी घटना में अगर बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं या प्रभावित हैं या लोगों द्वारा पैसे के संदर्भ में होने वाला भारी नुकसान समाचार बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि फिलीपींस के मनीला में भूकंप में 500 या उससे अधिक लोग मर जाते हैं, तो यह भारत में भी समाचार बनाता है, क्योंकि मानव जीवन हर जगह कीमती है। लेकिन अगर भारी बारिश से मुंबई या पटना के निचले इलाकों में बाढ़ आती है और 23 लोग मारे जाते हैं और 4 ऊंची इमारतें ढह जाती हैं, तो यह भारत में बहुत बड़ी खबर बनती है और अपने आप ही पहले पृष्ठ पर आती है, संभवतः घटनास्थल से तस्वीरों के साथ। इसी तरह अगर वडोदरा में लाखों की संपत्ति में आग लग जाती है और कई मौतों की सूचना मिलती है, तो उसे भी पहले पृष्ठ की विशेषता की आवश्यकता होगी। यहाँ हम लोगों की संख्या को कम देखते हैं, लेकिन निकटता कारक समाचार को स्थानीय बनाने में आता है, जिसके लिए समाचार पत्र में प्रस्तुति के एक अलग और गंभीर तरीके की आवश्यकता होती है। प्रभाव यदि अमेरिकी राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता की योजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की, यह भारत अमेरिका या भारत ब्रिटिश संबंधों और भारत पाक संबंधों को भी प्रभावित करने के लिए बाध्य है। इसी तरह, यदि केंद्र सरकार अपने वार्षिक बजट में आयकर बढ़ाती है
या कारों की खरीद पर कर लगाती है, तो यह अखिल भारतीय समाचार बनाता है। या यदि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए राज्य अनुदान को समाप्त कर देते हैं, तो निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों या शुल्क रिवायत का लाभ उठाने वाले गरीब माता पिता नई नीति के परिणामस्वरूप प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। इस प्रकार यह उस राज्य के सभी नागरिकों के लिए बड़ी खबर होगी। मानव रुचियां अक्सर समाचार पत्र के पत्रकार उन स्थितियों के संपर्क में आते हैं जो दया या सहानुभूति की भावनाओं को प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक नेत्रहीन व्यक्ति कुछ साहसी कार्य करता है, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, या एक श्रवण बाधित लड़का एक प्रतियोगी परीक्षा में एक मेधावी स्थिति प्राप्त करता है, ये मानव हित की कहानियां हैं। यदि एक साइकिल रिक्शा चालक का बेटा IIM बटा IIT प्रवेश परीक्षा में चुना जाता है, या प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की बेटी खुद को सिविल सेवा मेरिट सूची में पाती है, तो हम इन्हें मानव हित की कहानियों के रूप में बताते हैं। आपको वह घटना याद होगी जब प्रिंस नाम का एक 4 वर्षीय बच्चा कुछ साल पहले 30 फुट गहरे कुएं में गिर गया था। सेना के जवानों द्वारा बचाव कार्य को कई टेलीविजन चैनल पर लाइव दिखाया गया था। यह एक लाइव मानव हित की कहानी थी जिसने बचाव कार्य पूरा होने तक कई घंटों तक पूरे भारत में दर्शकों की रुचि को आकर्षित किया। संघर्ष किसी भी प्रकार का संघर्ष राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, समाज के कुछ वर्गों के बीच, दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच राय का अंतर, कुछ युद्धरत समूहों के बीच संघर्ष, या इस तरह के संघर्ष हमेशा समाचार बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच मतभेदों ने कई महीनों तक भारत में समाचार बनाए। आप पाएंगे कि ऐसे कई और मुद्दे समाचार पत्रों में अक्सर समाचार के रूप में आते हैं। साहसिक, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, असक्षम व्यक्तियों द्वारा आसानी से या साहसपूर्वक कठिन कार्यों से निपटना हमेशा समाचार बनाते हैं। जब एक 70 वर्षीय जापानी महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का प्रयास किया और सफल हुई, तो इसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार बनाया। यह कई अन्य देशों में समाचार बनाने के अलावा जापान में पहले पृष्ठ पर बैनर हेडलाइन के रूप में दिखाई देने वाले साहसिक कार्य का एक मामला था। नवीनता नई और दुर्लभ घटनाएं समाचार बनाती हैं। जब उदाहरण के लिए एक अमेरिकी महिला ने 8 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 200 ग्राम था, और वे सभी बच गए, तो इसने विश्व समाचार बना दिया। फिर जब उड़ीसा में एक 8 वर्षीय लड़के ने बड़े लोगों के साथ मैराथन दौड़ में भाग लिया और इसे जीता, तो यह एक नई घटना बन गई जिसे समाचार के रूप में माना गया। सहानुभूतियां अक्सर त्रासदी, हास्य, विषमता, सफलता और विफलता को प्रतिबिंबित करने वाली कई घटनाएं हमारे जीवन होती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं हमारी चिंता या सहानुभूति को आकर्षित करती हैं, जैसे एक वृद्ध जोड़े का आग में अपने सभी बच्चों को खोना, बार दुर्घटना, एक चलती बस ट्रेन में अपनी मां की बाड़ों से गिरकर एक बच्चा पहियों के नीचे कुचला गया। सभी समाचार बनाते हैं क्योंकि सभी मानव दिल इन सबसे प्रभावित प्रियजनों के लिए सहानुभूति रखते हैं। मौसम बटा जलवायु बटा पर्यावरण। मौसम अत्यधिक गर्मी, ठंड, बारिश, तूफान, प्रदूषण हम सभी को प्रभावित करता ही, और आम तौर पर खराब मौसम हमें बुरी तरह से प्रभावित करता है। याद रखें कि कैसे हिंद महासागर की सुनामी ने भारत सहित कई देशों के बारे में दुनिया भर में समाचार बनाए, जिसने सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को मार डाला और संपत्ति के असामान्य, अकल्पनीय नुकसान के साथ ही जानवरों और समुद्री जीवन को नष्ट कर दिया। महीनों के लिए इसे मौसम में एक अतिरिक्त साधारण परिवर्तन के रूप में माना गया और दुनिया भर में आने वाले समय के लिए पर्यावरण में एक विलक्षण समस्या होने का अनुमान लगाया गया था। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण
पर्यावरण के विभिन्न पहलू और पर्यावरण संरक्षण समाचार बनाते हैं। ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं जो अक्सर समाचार बनाते हैं। लेकिन हमेशा इस तरह के मौके आते रहते हैं जब हम नई तरह की घटनाओं और परिस्थितियों को दुनिया भर की मीडिया में खबरों में पाते हैं। 1. 4 समाचार लेखन के सिद्धांत और तकनीक। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, समाचार को न्यूनतम संभव शब्दों में और न्यूनतम संभव समय में इस तरह से लिखा जाना चाहिए और एक ही शैली में मसौदा तैयार किया जाना चाहिए कि मुख्य जानकारी दर्शकों तक पहुंच जाए। इसलिए समाचार लेख का पहला पैराग्राफ, जिसे लीड या इंट्रो, परिचय कहा जाता है, जहां तक संभव हो लगभग 24 से 30 शब्दों में घटना का सार प्रस्तुत करता है। हम संक्षेप में यह भी उल्लेख करेंगे कि एक परिचय बटा लीड का मसौदा कैसे तैयार किया जाए और समाचार लिखने के लिए कितने प्रकार के लीड हैं। 1 अप्रैल 2001 5 डब्ल्यू और IH। समाचार लेखों को पहले पैराग्राफ में ही 5 Ws और एक H का उपयोग करके लिखा जाता है। यह एक समाचार आइटम लिखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक सिद्धांत है। समाचार के पहले पैराग्राफ, जिसे परिचय या लीड कहा जाता है, में 5 और एक H के जवाब होने चाहिए, अर्थात कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। यह समाचार लिखने का सबसे प्रमुख सिद्धांत है और दुनिया भर में इसका पालन किया जाता है। समाचार आइटम के पहले पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि घटना का मुख्य अभिनेता, चरित्र, वस्तु, विषय या चिंता कौन है जिसके बारे में बताया या लिखा जा रहा है। क्या यह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, राज्यपाल, एक प्रसिद्ध विदेशी गणमान्य व्यक्ति या कोई अन्य प्रमुख व्यक्ति है? क्या यह एक कुख्यात अपराधी है या किसी भी स्थिति का कोई अन्य व्यक्ति है जिसे लोग किसी न किसी संदर्भ में जानते हैं? अन्य 4 Ws और एक H हैं। क्या हुआ? What? कब हुआ? When? कहाँ हुआ? Where? क्यों हुआ? Why? कैसे हुआ? How? घटना की प्रकृति के आधार पर रिपोर्टर को यह तय करना होगा कि इनमें से कौन सा कहानी के लिए अधिक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है। जाहिर है, राजनीतिक रूप से प्रमुख व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार या समाज में ऐसे अन्य लोगों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और अधिक स्थान भी मिलेगा। घटना होने का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों के एक बड़े बहुमत पर प्रभाव डालने वाली कोई भी घटना भी बड़े आयाम की होगी। उदाहरण के लिए, आधी रात को होने वाली रेल दुर्घटना का समय महत्वपूर्ण होगा समाचार रिपोर्टर के लिए, संपादकीय डेस्क के लिए और आम जनता के लिए भी। एक समाचार लेख में घटना स्थल भी बहुत महत्व रखता है। उदाहरण के लिए, यदि घटना प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन या विधानसभा, रेलवे स्टेशन, मस्जिद या मंदिर में होती है, तो यहाँ उल्लिखित प्रत्येक स्थान का अपना अलग महत्व है। लेकिन अगर यह उस स्थान पर होता है जहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो परिणामों की अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक का घटना के संदर्भ में अपना महत्व है जो रिपोर्ट किया जाता है। संयोग से, परिचय या लीड लिखने के 5 W एक H सूत्र को दिवंगत ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो भारत में रहते और काम करते थे। उन्होंने 1930 के दशक में लखनऊ से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र द पायनियर के लिए लिखा था। इस सूत्र पर आधारित समाचार लिखने के लिए किपलिंग की पसंदीदा कहावत इस प्रकार थी, मैं 6 ईमानदार सेवारत पुरुषों को रखता हूँ। उन्होंने मुझे वह सब सिखाया जो मुझे पता था, और कैसे और कहाँ और कौन है। नीचे आपको यह बताने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सूत्र 5 W और एक H के आधार पर परिचय और लीड को कैसे तैयार किया जा सकता है। कब, when,
आने वाले सोमवार 15 अगस्त को सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 70वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कहाँ? वेयर? दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री इस साल 15 अगस्त को देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। कौन? प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से सोमवार 15 अगस्त को सुबह 8 बजे स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। क्या? वॉट? स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। क्यों? वाई 15 अगस्त को देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कैसे? हाउ? दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को सुबह 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। रिपोर्टर को यह तय करना है कि 5 Ws में से कौन सा कहानी के लिए महत्वपूर्ण और इसके समग्र विकास के लिए वास्तव में आवश्यक है। यह इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि कहानी कहाँ से लिखी जा रही है और उसे कहाँ प्रकाशित करने का इरादा है। उदाहरण के लिए, यदि रिपोर्टर दिल्ली में है और समाचार पत्र जयपुर, बंगलौर, गुवाहाटी हिसाब से समाचार पत्र के स्थानीय श्रोताओं के अनुरूप कहानी या जम्मू में है, तो उसी को इंगित करना होगा। से समाचार पत्र के स्थानीय श्रोताओं के अनुरूप कर 1 अप्रैल 2002 उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, उल्टे लिमिट के सप में जान जाती है। पहले पैराग्राफ यानी परिचय या लीड में समाचार का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य हिस्सा होता है। जैसे जैसे समाचार आगे बढ़ता है, विस्तृत होता है और कहानी के बाकी हिस्सों को समझाता है। इसलिए लीड या परिचय में बताए गए मुख्य बिंदुओं को आगे वाले पैराग्राफ में तथ्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि आप समाचार को एक आकृति या आरेख के रूप में देखते हैं, तो यह एक उल्टे पिरामिड की तरह दिखेगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है। समाचार में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शीर्ष पर होना चाहिए। इसके बाद कम महत्वपूर्ण तथ्य और नीचे की तरफ एक एक करके उससे भी कम महत्वपूर्ण तथ्य। समग्र संरचना और लंबाई में उनके महत्व के आधार पर समाचार लिखने की ऐसी तकनीक को उल्टा पिरामिड कहा जाता है। एक समाचार कहानी का लीड परिचय, जो आमतौर पर उल्टे पिरामिड तकनीक पर आधारित होना चाहिए, को निम्नानुसार चित्रित किया गया है। उदाहरण सन 1, उल्टे पिरामिड। यह कहानी, समाचार, एक महत्वपूर्ण लीड के साथ सारांश शुरू होती है, फिर कहानी का संक्षिप्त और कभी-कभी कहानी के संदर्भ के लिए थोड़ा इतिहास, महत्वपूर्ण सामान यहाँ चला जाता है, यहाँ महत्वहीन हो जाता है और भी अधिक महत्वहीन काटा जा सकता है, अक्सर काटा जा सकता है। दरअसल, उल्टा पिरामिड तकनीक समाचार लेखन का एक बहुत ही बुनियादी तरीका है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि किसी को इस तरह काम क्यों करना चाहिए? इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि नए के विषय बिंदु को एक वाक्य या 2 पैराग्राफ संक्षेप में बताया जाना चाहिए, जिसमें कहानी में सारांश है। इसे लीड या नटग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। लीड के पास महत्वपूर्ण जानकारी, आम तौर पर एक पैराग्राफ में, यह नीचे दिए गए चित्रण द्वारा भी दर्शाया गया है। उदाहरण सन 2 उल्टा पिरामिड। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ जाते हैं कि क्या, कौन, क्यों, कहाँ और कैसे। फिर कहानी में तथ्य बसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और अभी भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो काटे जा सकते हैं अगर फिर से कटौती करने की जरूरत है। और कटौती यहाँ आपको बताने के लिए कुछ और चित्र और आरेख दिए गए हैं
कि समाचार कहानी का निर्माण और गए हैं, जिसका शीर्षक एक्सप्लोरिंग जर्नलिज्म। अकी प्रोफेसरों रोई, बोलेस्ली र लॉरेंस और कैंपबेल जल पी गई। स्वर्गीय रोड बोलेस्ली ने 1960 दशक की शुरू कॉलेज ऑफ जनराज्म में पढ़ाया और भारतीय छात्रों के लिए पत्रकारित एक साख भी संपादित की। उदाहरण सन 3 पिरामिड, क्रोनोलॉजिकल देव। समाचार लेखन की प्रक्रिया एक नियमित समाचार कहानी के लिए प्रपत्र दिखाता है क्योंकि यह प्रिंट के लिए तैयार किया गया है। इसका लीड कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। फिर जानकारी का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है जब तक कि कम से कम महत्वपूर्ण सामग्री अंत में न हो। बी, यह कालानुक्रमिक रूप से कहानी लिखने में उपयोग किया जाने वाला पैटर्न है। कहानी महत्वहीन लेकिन बेहद आकर्षक विवरणों के साथ शुरू होती है और चरमोत्कर्ष के करीब आने के साथ व्यापक होती है। सी, इस आंकड़े का उपयोग एक कहानी के निर्माण में किया जा सकता है जिसमें लगभग समान मूल्य के तत्व शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण लीड है और सबसे कम कहानी का अंतिम विवरण। स्रोतः पत्रकारिता की खोज द्वारा रोलैंड ई बोलेस्ली और लॉरेंस आर कैंपबेल। 1.4 3 उल्टे पिरामिड का इतिहास। चूंकि समाचार लिखने की इस पारंपरिक तकनीक का अभी भी अभ्यास किया जा रहा है, इसलिए यह आपके लिए यह जानना उपयोगी होगा कि समाचार लेखन की इस तकनीक को कैसे और कब विकसित किया गया था और इसे कब अपनाया गया था। यह माना जाता है कि समाचार लेखन की उल्टी पिरामिड तकनीक को अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान इस्तेमाल कुछ 150 साल पहले किया गया था। इससे पहले समाचार आइटम एक कथा के रूप में लिखे जाते थे, कुछ हद तक एक कल्पना की तरह या एक कालानुक्रमिक शैली में एक निबंध और कहानी के रूप में, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु अंत में आता था। यह अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान ही था कि समाचार लेखन शैली में भारी बदलाव हुए। यह इस तथ्य के कारण आवश्यक था कि गृह युद्ध की प्रगति में सबसे हाल के विकास मोर्स टेलीग्राफिक मोड के माध्यम से पहले पैराग्राफ में ही संवाद किया जाना था, और अगर इसे लेखन के अंत में रखा गया था, जैसा कि एक निबंध या किसी अन्य कथा के मामले में, यह पारगमन में खो सकता है। प्राप्त करने वाले समाचार पत्र के संपादकीय डेस्क युद्ध की प्रगति पर नवीनतम विकास के बारे में खबर को याद कर सकते हैं। इसलिए उस खतरे को दूर करने के लिए युद्ध संवाददाताओं ने पहले पैराग्राफ में हाल ही में सबसे अधिक युद्ध की खबरों को उपसर्ग करना और डालना शुरू कर दिया, जिसने संदेश की शुरुआत में ही समाचार डेस्क पर समाचार आगमन की संभावना को बढ़ा दिया। हालांकि समाचार लेखन की उल्टे पिरामिड तकनीक को नियोजित करने का मूल कारण गुमनामी में चला गया है। अधिकांश समाचार आइटम आजकल इस तरह से और शैली में ही लिखे गए हैं, लगभग सार्वभौमिक रूप से। उल्टी पिरामिड तकनीक को उन उपभोक्ताओं के लिए आधुनिक समाचार लेखन आवश्यकता का एक तर्कसंगत, तकनीकी और टाइपोग्राफिकल परिणाम भी माना जाता है, जो अपने जीवन की अन्य महत्वपूर्ण दिनचर्या में व्यस्त हैं और लंबे और विस्तृत समाचार कहानियों को विवरण के माध्यम से जानने के लिए बहुत कम समय बचा सकते हैं। वे अपनी खबर को जितनी जल्दी और न्यूनतम संभव समय में प्राप्त करना पसंद करते हैं, उतना ही समाचार मीडिया वितरित करता है। उल्टा पिरामिड अब तक बचा हुआ है और उम्मीद है कि यह आने वाले कुछ समय तक जीवित रहेगा। मुख्य कारण यह है कि अधिकांश पत्रकार अब भी मानते हैं कि पहले पाठक को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और उन्हें दुनिया भर में समाचार मीडिया को पढ़ने, सुनने और देखने के लिए प्रेरित करते हैं। समाचार प्रस्तुत करने की यह शैली रिपोर्टर को समाचार के तथ्यों को जल्दी से व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करती है। उपसंपादक के लिए कहानी की सुर्खियों को लिखना और पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार प्रश्नों को बनाना भी सुविधाजनक है। इसके अलावा पाठक यह तय कर पाता है कि क्या वह समाचार कहानी के पूरे पाठ के माध्यम से जाने में रुचि रखता है या समय की बचत करना चाहता है।
इस प्रकार उल्टा पिरामिड समाचार लेखन शैली भी सभी स्तरों पर समाचार कर्मियों के लिए उपयुक्त है। 1 अप्रैल 2004 उल्टा पिरामिड एक आलोचना। हाल ही में पत्रकारिता के कुछ वरिष्ठ विद्वानों और पेशेवर पत्रकारों ने उल्टे पिरामिड शैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकारिता के प्रोफेसर और लेखक क्रिस्टोफर पासेंटे के अनुसार पिरामिड को उल्टा क्यों किया जाना चाहिए जब पिरामिड अपने पिरामिड आकार में, यानी सही तरीके से अपना उद्देश्य पूरी तरह से और सबसे उपयुक्त रूप से पूरा कर सकता है। वैसे भी पिरामिड का प्राथमिक उद्देश्य यह दिखाना है कि एक समाचार कहानी में बिंदु महत्व के अवरोही क्रम में बनाया गया है। समाचार को जानबूझकर इस तरह से लिखा जाता है कि जब पाठक ने अपनी जिज्ञासा और किसी विशेष घटना के बारे में सूचना पाने की इच्छा को संतुष्ट कर लिया है, वह चिंता किए बिना कि यह उसे किसी तरह से प्रभावित करता है बिना पढ़ना बंद कर सकता है। समाचार लेखन की इस शैली का एक और अंतर्निहित उद्देश्य अपने महत्वपूर्ण भागों को खोए बिना कहानी को नीचे से ऊपर तक बताना है। उल्टे पिरामिड दर्शन के एक प्रसिद्ध आलोचक नेवादा विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर विलियम मेड्ज का मानना है कि उल्टे शैली ने समाचार लिखने की तकनीक को अतिमानकीकृत, ओवर एंड स्टैंडर्डाइज्ड किया है। वह कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक कहानी कहने का तरीका नहीं है, क्योंकि इसका चरमोत्कर्ष शुरुआत में आता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पुराने जमाने का है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल (यूपीआई) के एक पूर्व संपादक रोजर तातारियन ने बताया है कि कथा लेखन शैली लीड में सारांश देने के मुकाबले अधिक लोकप्रिय होगी, खासकर उन कहानियों में पाठक पहले से ही टीवी से सुन चुके हैं। हाल ही में समाचार लेखन की विशेषता फीचरीज्ड शैली ने पारंपरिक उल्टे पिरामिड पर स्वीकृति प्राप्त करना शुरू कर दिया है, विशेष रूप से द न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, यूएसए टुडे, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द लॉस एंजल्स टाइम्स, द शिकागो ट्रिब्यून जैसे प्रमुख अमेरिकी दैनिक समाचार पत्रों में। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पूर्व प्रबंध संपादक के रूप में टर्नर कैटलेज ने कुछ समय पहले 5W और 1H के घटते मूल्य के बारे में भी कहा था। एक बार फिर एक वाक्य या पैराग्राफ को 5W में लिखना आवश्यक नहीं होगा, जैसा कि पहले भी नहीं था। इस प्रकार समाचार लेखन की उल्टे पिरामिड तकनीकों के गहन उपयोग के खिलाफ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिरामिड की पूजा न करें। यह केवल पारंपरिक समाचार कहानी की सबसे आम संरचना को देखने का एक तरीका है। एक कहानी विकसित करने में मार्गदर्शक सिद्धांत यह है, पाठक को क्या चाहिए या वह क्या जानना चाहता है। अगर इन सवालों का जवाब देना कहानी का मूल्य है, तो इसे करें। भाषण रिपोर्टिंग इस स्वरूप में नहीं की जाती है। इस प्रकार यह समय है कि उल्टे पिरामिड प्रारूप समाचार मीडिया के आधुनिक उपभोक्ता की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अधिक वैज्ञानिक वर्तमान में स्वीकार्य समाचार लेखन विधि को रास्ता दे। गतिविधि 2। किसी भी दिन अपनी पसंद के अखबार के माध्यम से जाएं और 5 कहानियों की पहचान करें जो उल्टे पिरामिड शैली का पालन किए बिना लिखी जा सकती थी, और उन्हें एक अलग शैली में फिर से लिखें। 1. 5 सारांश। इस इकाई में हमने समाचार लेखन की परिभाषा, अवधारणाओं, सिद्धांतों और तकनीकों पर चर्चा की है। समाचार को महत्वपूर्ण घटनाओं की समय पर रिपोर्ट के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके बारे में अधिकांश लोग चिंता और रुचि रखते हैं। समाचार का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीजें हैं। जो एक के लिए समाचार है, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए खबर नहीं हो सकती है। समाचारों की परिभाषा और अवधारणा भी जगह-जगह बदलती रहती है। हमने समाचार लेखन की विभिन्न तकनीकों जैसे हैं और 12 और उल्टे पिरामिड शैली पर चर्चा की। हमने उन तत्वों और अवयवों पर भी चर्चा की जो समाचार बनाते हैं, और समाचार के प्रकार इंट्रो और लीड पर भी चर्चा की और आंकड़ों के साथ सचित्र भी किया। भले ही कई प्रकार के लीड हैं, लेकिन इन दिनों पत्रकारों द्वारा केवल कुछ का उपयोग किया जाता है।
समाचार लेखन की शैली और सामग्री अक्सर कई नए प्रकार के विचारों जैसे विचारधारा और समाचार मीडिया संगठनों की नीति द्वारा निर्धारित की जाती है। समाचार प्रकाशन भी विज्ञापन, मनोरंजन के साथ समाचारों को मिलाने के लिए या उसके खिलाफ दर्शकों की प्राथमिकताओं और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जनता की राय से प्रभावित होता है। इस इकाई में चर्चा किए गए कुछ मुद्दों को इस खंड की बाद की इकाइयों में विस्तारित किया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो